स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। छत्तीसगढ़ में पिछले 2 दिनों से छत्तीसगढ़ और गुजरात मॉडल को लेकर खूब चर्चा हो रही है। आज एक बार फिर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा नेताओं को चुनौती देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ और गुजरात मॉडल पर भाजपा नेता किसी भी राज्य में चुनाव लड़ाकर देख ले, समझ में आ जाएगा लोग किस मॉडल को पसंद करते हैं। सीएम भूपेश बघेल ने शनिवार को ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के कार्यक्रम में गुजरात मॉडल और छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा की थी। इसके बाद से सोशल मीडिया और कांग्रेस नेता लगातार छत्तीसगढ़ मॉडल को लेकर चर्चा कर रहे हैं। चुनाव जीतना हारना एक अलग विषय है, लेकिन यदि किसी उस मॉडल में यदि चुनाव करा ले, यदि उनको ऐसा है तो छत्तीसगढ़ मॉडल पे और गुजरात मॉडल पे ही मतदान करा ले किसी एक प्रदेश में, तो समझ आ जाएगा कौन से मॉडल को लोग पसंद करते हैं। चलिए, और इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता केदार गुप्ता जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हैं। केदार जी, बहुत स्वागत है आपका एबीसी 24 में। नमस्कार। एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में बहुत चर्चा है छत्तीसगढ़ मॉडल और गुजरात मॉडल की। सीएम ने भी इस पर बयान दिया है कि चुनाव लड़ाकर देख लिया जाए। क्या कुछ कहेंगे इस पर आप? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ नशे के, सूखे नशे के, गीले नशे के, गांजा, अफीम, चरस, भांग और शराब की घर घर सप्लाई से पूरी तरह से परेशान है। और इसका उपयोग करके अपराधी, अरे हद हो गई, 15 साल की एक लड़की नशा करती है, अपना वीडियो वायरल करती है चाकू लेकर, बंदूक लेकर, और थोड़े दिन बाद वो एक मूक बधिर की हत्या भी कर देती है, गर्दन काट देती है चाकू से। और उसके बाद उस गर्दन काटने का, पुलिस की गाड़ी में बैठने का, पुलिस की गाड़ी में जब बैठ रही तो इंस्टाग्राम में अपना वीडियो भी पोस्ट करती है, जबकि वो पुलिस की शरण में है, पुलिस उसको पकड़ चुकी है उसके बावजूद। तो ये हाल है छत्तीसगढ़ प्रदेश का। कौन सा छत्तीसगढ़ मॉडल, जहां पर 3.5 वर्ष मतलब 1000 दिनों में 5157 बलात्कार होते हैं, जहां पर रायपुर जैसी राजधानी में पिछले 1.5 महीना में 10 हत्याएं होती है। ऐसे छत्तीसगढ़ मॉडल की बात कर रहे हैं। और अगर मैं गुजरात की बात करूं तो बोलते हुए फक्र होता है कि नवरात्रि की रात में रात 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे भी माताएं बहनें डांडिया रास करके और स्कूटी में, 2 व्हीलर में अपने घर पूरी तरह से सुरक्षित लौटती है। पर यहाँ तो हत्या, लूट, अपराध, और तो और छोड़िए, अभी यहाँ पर धान का कटोरा है और खेती का समय है, उसके बावजूद यहाँ पर कहीं भी आप देखें तो खाद किसानों को उपलब्ध नहीं हो पा रही है। यूरिया 2 गुने दाम में बिक रहा है, डीएपी डबल भाव में बिक रहा है, और बिजली कटिंग गांव के क्षेत्रों में अलग हो रही है। तो पूरी तरह से ये असफल सरकार है। कांग्रेस का छत्तीसगढ़ मॉडल पूरी तरह से असफल है, परंतु तो भाजपा का छत्तीसगढ़ मॉडल असफल। मैं आपसे बात करूंगा। केदार जी, हमारे साथ घनश्याम राजू तिवारी जी भी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। घनश्याम जी, बहुत स्वागत आपका। छत्तीसगढ़ मॉडल और गुजरात मॉडल की एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में जमकर चर्चा है, और बीजेपी प्रवक्ता केदार गुप्ता जी हमारे साथ फोन लाइन पर है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि छत्तीसगढ़ में अपराध ग्राफ जो है वो बढ़ा है। क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी रुदाली की स्थिति में है छत्तीसगढ़ के अंदर। इन्हें अपने 15 साल के कार्यकाल को याद नहीं आता और इन 3.5 सालों की ये समीक्षा करने में लगे। 15 साल किसानों, आदिवासियों, युवाओं से वादा खिलाफी करने वाली भाजपा छत्तीसगढ़ मॉडल को समझ ही नहीं पाई। वो इसलिए नहीं समझ पाएगी क्योंकि इन्होंने किसानों से झूठ बोला, आदिवासियों से झूठ बोला। आज छत्तीसगढ़ में देश के अंदर अर्थव्यवस्था की चर्चा है, छत्तीसगढ़ की अर्थ नीति और छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा पूरे देश में है, जबकि हमारा देश गुजरात मॉडल को भोग रहा है। देश देख रहा है कि गुजरात मॉडल का क्या हश्र हुआ। आज 9 साल बाद गुजरात मॉडल की चर्चा देश में कोई नहीं करता। देश महंगाई, गरीबी और भुखमरी की आग में चल रहा है। और गुजरात मॉडल क्या है? देश की संपदा को बेचना, देश के लोगों को झूठे वायदे करके उनसे वादा खिलाफी करना, ये गुजरात मॉडल है। छत्तीसगढ़ मॉडल की भाई साहब गुण की बात करें तो इन्हें समझ में इसलिए नहीं आता क्योंकि ये तो गोबर को आज भी वही गोबर समझ रहे हैं जिस गोबर की ये मजाक उड़ाते हैं। गौमूत्र को ये वही गौमूत्र समझ रहे हैं जिसकी इन्होंने कभी इज्जत नहीं समझी। तो ये भारतीय जनता पार्टी के विचार में ही अगर प्रदेश की उन्नति के खिलाफ में अगर इनके विचार हैं तो इन्हें कभी छत्तीसगढ़ मॉडल दिखाई नहीं देगा। घनश्याम जी, केदार जी से इसका जवाब ले लेते हैं। केदार जी, घनश्याम राजू तिवारी साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि बीजेपी छत्तीसगढ़ मॉडल को समझ ही नहीं पाए।
बहुत अच्छी बात है। इन्होंने आर्थिक स्थिति के बारे में जिक्र किया। मैं आपको बताना चाहूंगा 3.5 वर्षों में इन्होंने 61,000 करोड़ रुपए का लोन ले लिया। यहाँ रविशंकर विश्वविद्यालय सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, जिसकी नीलामी हो गई, जिसके फर्नीचर बिक गए, स्कूटर कार बिक गई वहां की। और नया रायपुर की एक बिल्डिंग है जिसे बैंक ने नीलाम कर दिया। उसके बाद ये आर्थिक स्थिति की बात करते हैं। 61,000 करोड़ लोन लेने के बाद ये बता नहीं सकते कि कोई एक बड़ा काम छत्तीसगढ़ महतारी के विकास के लिए किया होगा, किसी गांव में एक ईंट भी जोड़ी हुई होगी। सारा पैसा भ्रष्टाचार की शरण में चला गया। रेत माफिया, शराब माफिया, कोल माफिया, आखिर छत्तीसगढ़ प्रदेश माफियाओं का राज कैसे बन गया? अरे आजकल रायपुर को तो चाकूपुर कहा जाने लग गया है। चाकूपुर, जहां पर आए दिन चाकू मारी जा रही है, लोगों की हत्या हो रही है। और मैं फिर से कहूंगा 3.5 वर्षों में 5,000। जी केदार जी, मैं आपको यहाँ पर रोकूंगा। जी घनश्याम जी, आखिरी कमेंट आप दीजिएगा, समय की कमी है। सबसे बड़ी बात यह है, ये कर्ज की बात कर रहे हैं। हाँ, हमने कर्ज लिया है, हमारे किसान अन्नदाताओं के लिए लिया है। हम तो मोबाइल बांटने या टावर बांटने के लिए कर्ज नहीं ले रहे हैं, या लोगों को अन्यथा बेकार खर्च करने के लिए कर्ज नहीं ले रहे हैं। हमारे कर्जों से किसानों की उन्नति होगी तो एक बार नहीं 100 बार कर्ज लेंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी उसकी गिनती गिनते रहे। ये किसानों की सरकार है, मजदूरों की सरकार है, आदिवासियों की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी अपने किसानों को दे रहे हैं। चलिए, तो लगातार इस मुद्दे पर चर्चा होती है और होती भी रहेगी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए।